बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी पर एक महान यज्ञ किया जाए, जिससे संसार में शांति और समृद्धि बनी रहे। उन्होंने इस यज्ञ के लिए एक पवित्र स्थान चुना, आज का पुष्कर। यज्ञ के नियम के अनुसार उनकी पत्नी देवी सरस्वती का साथ होना अनिवार्य था। ओम लेकिन किसी भूर्भुवः स्वः कारणवश सरस्वती जी समय तत्सवितुर्वरेण्यं पर भर्गो नहीं पहुंच देवस्य पाईं। धीमहि धियो यो नः समय प्रचोदयात्। निकलता जा ओम रहा शांति था और शुभ मुहूर्त खत्म होने वाला था। तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूरा करने के लिए एक स्थानीय कन्या से विवाह कर लिया, जिसे बाद में देवी गायत्री के रूप में स्वीकार किया गया। कुछ समय बाद जब सरस्वती जी वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि यज्ञ उनके बिना ही पूरा कर लिया गया है और ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी स्वीकार कर ली है। यह देखकर सरस्वती जी क्रोधित हो गईं। उनके क्रोध से पूरा वातावरण कांप उठा। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कहीं भी नहीं होगी। इस श्राप के कारण पूरे भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं बन पाए। लेकिन जब सरस्वती जी का क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने अपने श्राप को थोड़ा नरम करते हुए कहा, सिर्फ पुष्कर में ही तुम्हारी पूजा होगी। तभी से आज तक पुष्कर मंदिर ब्रह्मा मंदिर की ऐसा स्थान माना जाता है, जहां ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की जाती है। अब मैं आपको महादेव जी की एक और अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर बर्फ की चादर, शांति का वातावरण और दिव्यता का अनुभव होता था। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, स्वामी, आपके इतने भक्त हैं, लेकिन आपको सबसे प्रिय भक्त कौन है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, भावना में होती है। चलो आज तुम्हें दिखाता हूँ। दोनों साधारण मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आए। वे एक छोटे से गांव में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान रोज सुबह जल्दी उठता है, नदी से पानी लाता है और मिट्टी से बने छोटे से शिवलिंग की पूजा करता है। वह न तो बड़े मंत्र जानता था, न ही कोई विशेष विधि, बस दिल से कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस ये सच्चा मन है। एक दिन उस किसान की फसल खराब हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। फिर भी वह पूजा करना नहीं भूला। उसने आधी रोटी खाई और आधी शिवलिंग के सामने रख दी। यह देखकर माता पार्वती भावुक हो गईं। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, यह तो बहुत दुखी है, इसकी मदद क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, समय आने पर इसका फल अवश्य मिलेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। सभी लोग परेशान थे, लेकिन उसी किसान के खेत में हरियाली बनी रही। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। तब शिव जी ने अपना असली रूप प्रकट किया। किसान उन्हें देखकर दंग रह गया और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुमने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा विश्वास रखा, यही सबसे बड़ी पूजा है। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, अब समझ गई प्रभु, सच्ची भक्ति दिल से होती है, दिखावे से नहीं।